बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और मेरे साथ मौजूद हैं अमेरिका से साजिद तारड़ साहब। यकीनन किसी तारफ के मुताज नहीं है। साजिद तारड़ साहब पाकिस्तान के इशूज़ हों चाहे बैन अवी इशूज़ हों, उन पर गहरी नज़र रखते हैं। तो इस हवाले से बात करेंगे कि जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इस वक्त अमेरिका की सूरत हाल चल रही है, उस पर उनका दस्तिया जानने की कोशिश करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। My pleasure. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जब से वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से दो टोक वाज़ेह और क्लियर अंदाज में अमेरिका को जवाब दिया गया है, तो इस हवाले से सर क्या कहेंगे? क्या रद्द-ए-अमल है अमेरिका में? आप अमेरिका में मौजूद हैं, आप वाशिंगटन को बड़े करीब से जानते हैं, तो क्या रद्द-ए-अमल है सर इस हवाले से? इसमें सबसे पहले जो मेरी ओपिनियन है, आप ये अंदाजा लगाएं कि इस वक्त पाकिस्तान के हर सियासतदान ने और जिस तरीके से खान साहब की जो एब्सोल्युटली नॉट इस फ्रेज को जितना उसको डिस्कस किया गया है, मुझे इसमें पाकिस्तान का नहीं है, मुझे अमेरिका का नजर आ रहा है कि अमेरिका के जो चलाने वाले अमेरिका इस वक्त इज लूजिंग देयर स्टेटस ऑफ बीइंग ए सोल सुपर पावर। एक वाहिद सुपर पावर जो है वो इतनी कमजोर हो चुकी है कि अब उसकी फॉरेन पॉलिसी पे लोग जो है वो तवज्जो नहीं देते, उनकी काल का कोई एहतराम नहीं किया जाता। वो अफगानिस्तान से भी जिस तरीके से निकल रहे हैं, जिस तरीके से अब उनके एलाइज भी जो है उनके साथ जो यूरोपियन उनके जो दोस्त खड़े थे वो भी अब कंफ्यूज्ड है। और चाइना, देखें अगले दिन इस मामले पे मैं ये लाजमी बताना चाहूंगा कि 100 साल कम्युनिस्ट पार्टी के एनिवर्सरी पे जिस तरीके से प्रेसिडेंट शी ने चैलेंज किया अमेरिकन सुप्रीमेसी को और अमेरिका की ताकत को, इसमें चाइना का कसूर नहीं है, पाकिस्तान का भी कसूर नहीं है, ये सारा कसूर जो है वो अमेरिका का अपना कसूर है। अमेरिका अपने अंदरूनी इंतशार में इतना फंस चुका है इंटरनल इश्यूज पे यहाँ पे। और ये सारा कुछ आज नहीं शुरू हुआ, ये शुरू हुआ है सितंबर 11 के बाद। जॉर्ज बुश ने जब इराक पे चढ़ाई की, जिस तरीके से अफगानिस्तान में घुसे, उसके बाद ओबामा साहब आए, उन्होंने फॉरेन पॉलिसी को छोड़ के सोशलिज्म और सोशलिस्ट एजेंडे पे काम करना शुरू किया, तो अमेरिका का डिक्लाइन उसी दिन से शुरू है। और आज पाकिस्तान ने, बल्कि मैं पाकिस्तान पहले जब रशिया अफगानिस्तान में आया तो डॉलर बनाते रहे, दुबई में और इंग्लैंड में प्रॉपर्टियां बनाते रहे, अब वो रास्ता जब नजर नहीं आ रहा था, अफसोस के साथ मैं ये कहूंगा कि अब चाइना की जो जंग शुरू होने वाली है उसमें भी पाकिस्तान अपने आप को फ्रंट लाइन पे लेके जा रहा है। ये पता नहीं क्यों ये ज्यादती की जा रही है। उसकी वजह ये है कि आपकी दोस्ती है उनके साथ, आप सी पैक बनाएं, आप इकोनॉमिक आप तरक्की करें, लेकिन उनकी जंग को खुद ना उसमें घुस जाएं। दो सुपर पावर्स की जंग में जब घुसेंगे, कहते हैं जब दो हाथियों की लड़ाई होती है तो उसपे छोटे जानवर वैसे खामखा मारे जाते हैं। अब ये उसमें पिछले 3-4 दिनों से जो आप बात कर रहे हैं कि खान साहब ने पहले वॉशिंगटन पोस्ट को आर्टिकल लिखा, फिर चाइनीज इंटरव्यू दिया, फिर एचबीओ पे उन्होंने इंटरव्यू दिया जिसमें एब्सोल्युटली नॉट कहा, फिर उसके बाद उन्होंने असेंबली में तकरीर की और सारी चीजों में उन्होंने अमेरिका के साथ ऐलान जंग किया। अब उसका रिजल्ट क्या आया है? पहला रिजल्ट तो ये आ चुका है कि फैटफ ने, आपने 27 शराइत में से 26 शराइत मान ली, लेकिन फिर भी आप ग्रे लिस्ट में हैं और रहेंगे आप उसमें, क्योंकि उनको जिस तरीके से आप स्नब कर रहे हैं, जिस तरीके से इंडियन लॉबी काम कर रही है। और दूसरा उसके मैं आपको, आपके देखने वालों को ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान को उन्होंने वो जो अंडर एज मिलिट्री में जो रिक्रूट करते हैं उस लिस्ट में डाल दिया है। उसका दर हकीकत उसकी वजह क्या है? अब उसके साथ ये है कि जो पाकिस्तान को टूटी फूटी दहशतगर्दी के खिलाफ एक मदद आती थी, एक तो वो बंद की जाएगी, आर्मी के साथ जो कोलैबोरेशन थी वो बंद की जाएगी, और आगे तैयारियां की जा रही हैं एम्बार्गो और सैंक्शंस की, जो कि इकोनॉमिकली पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। तो असल में ये मैं वही कहना चाह रहा था कि देखें, जब रशिया अफगानिस्तान में आया तो आपने अमेरिका की जंग को अपने सर पे चढ़ा लिया। अब इस वक्त अमेरिका वहां से निकल के जा रहा है और वो चैलेंज कर रहा है रशिया और चाइना को। आप चाइना, आपके डॉलर चाइना से आ रहे हैं, $25 बिलियन आ चुका है सी पैक की मद में। तो अब आप वो चाहे ना चाहे आप उनके सामने ढोल पे नाचना शुरू कर दिया आपने। लोग अपनी फॉरेन पॉलिसी को कोशिश करते हैं बैलेंस करें, लोग जहां से मर्जी पैसे लें, आप अपने मुफाद को देखें, लेकिन अफसोस के साथ है कि आपके अभी तक आपकी एस्टेब्लिशमेंट के सारे फैसले सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में है, पाकिस्तान के लेकिन सर एक सवाल ये है कि जो पाकिस्तान की अवाम की जानिब से कुछ चीजें सामने आ रही हैं, जब से इमरान खान साहब की जानिब से ये दो टोक मौकफ अपनाया गया है, पाकिस्तान की अवाम ये चाह रही है, वो कहते हैं कि हम अमेरिका को अपनी सरजमीन जो है
वो इस्तेमाल क्यों करने दें कि जब अमेरिका जो है, जब उसको हमारी ज़रूरत पड़ती है, हमें इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद अपने मफादात लेकर अमेरिका ने आज दिन तक हमने 70,000 से ज़्यादा लोगों की कुर्बानी दी, लेकिन अमेरिका ने आज दिन तक हमारी एक कुर्बानी को भी कंसीडर नहीं किया। तो अब हम अपनी ज़मीन जो है वो इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ मिलकर अपना जो दुश्मन है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सर ये क्या अच्छा तासुर नहीं है पाकिस्तान की जानिब से, बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम नहीं है कि पाकिस्तान पहली मर्तबा किसी सुपर पावर के सामने डट कर खड़ा हुआ है कि हम दहशतगर्दी के लिए अपनी सरज़मीन जो है वो इस्तेमाल नहीं होने देंगे? इसके बारे में इस सवाल को मैं दो जुमरों में लेके जाना चाहूंगा। एक तो ये है कि अमेरिका में या वेस्ट में तासर ये दिया जाता है कि जो पाकिस्तान ने जंग लड़ी दहशतगर्दी के खिलाफ या अफगानिस्तान में रशिया के खिलाफ, उसका उसको मुआवजा दिया गया, उसको पैसे बिलियंस और ट्रिलियंस, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आते ही कहा था कि $35 बिलियन जा चुका है और हमें पता ही नहीं वो किधर गया। नंबर वन। दूसरा, मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि इस वक्त कंट्रीज जो है अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। आपके मिडल ईस्ट के सारे मुसलमान ममालिक ने कश्मीर के हालात, फलस्तीन के हालात के बावजूद मोदी साहब को बुला के 7 ममालिक ने हाईएस्ट अवार्ड दिए। ये कोई नई बात नहीं है। लोग अब कंट्रीज अपने इंटरेस्ट को देखते हैं, लेकिन उस इंटरेस्ट के बाद उस इंटरेस्ट को देखते हुए आप 70-75 साल के ब्रिजेस बर्न नहीं कर देते। आपने अमेरिका के साथ जितने प्रोग्राम शुरू किए थे, आपने अमेरिका, आपकी सबसे बड़ी बात, आपका हर आर्मी अफसर, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अमेरिका से ट्रेंड है। आपके पास जितना आर्मामेंट है वो सारा अमेरिकन मेड है। तो आप इनके साथ जंग करके उन सब हर चीजों को नाकारा करना चाहते हैं, नंबर वन। दूसरी मैं बात ये कहता हूं कि बैलेंस करते हैं। अच्छा चले, मैं कहता हूं बैलेंस भी नहीं करना चाहते, ऐलाने जंग तो ना करें। इस वक्त आप ऐलाने जंग कर चुके हैं। दरअसल उसका फायदा भी इंडिया को जाएगा। मैं बताता हूं वो कैसे। आपकी इन्हीं वजूहात की वजह से और इंडियन लॉबी की वजह से इंडिया जो है वो अफगानिस्तान में टेबल पे आ चुका है। अब वो फ्रीक बन चुके हैं। इस वक्त जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, उनको एक पार्टी बना लिया उन्होंने वहां अफगानिस्तान में। अब वो दोबारा उनको वहां पे तकवीयत हासिल होगी अफगानिस्तान में, जहां पहले ही उन्होंने इतने ज्यादा कौंसल जनरल बना रखे हैं। फिर वहां से वो बलोचिस्तान में और आपके कंट्री में फिर दोबारा वो अपनी शरारतें शुरू करेंगे। और उसके बाद ये है कि इस वक्त खैर रुख तो चेंज हो चुका है। आप बिल्कुल चाइना के कैंप में चले गए, बिल्कुल आपने अब असल में जो मैं चाहता था कि इसमें अपने अपने जो ब्रिज होते हैं, कहते हैं जब भी जाओ एक विंडो खुली रखनी चाहिए कि शायद कहीं से वापस आना पड़ जाए। शायद एक विंडो ऐसी रखनी चाहिए जहां से। लेकिन सर पाकिस्तान तो ये कह रहा है कि हम अमन के लिए और आपके साथ हर किस्म का ताउन करने को तैयार हैं, लेकिन जब आप ये कहेंगे कि हमें आपके अड्डे चाहिए, हमें आपकी सरजमीन चाहिए, तो ये तो सर ये है कि माजी में एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, माजी नहीं, में हम उसमें इसका खियाल कर चुके हैं सर। उसमें जहीर साहब यहाँ पे मैं कई आर्टिकल पढ़ चुका हूं कि इस वक्त अमेरिकन ये समझते हैं हमें अड्डों की जरूरत नहीं है इतनी ज्यादा, ये एक सिंबॉलिक प्रेजेंस है। अब वो अमेरिका ये समझता है, एक तो इंडिया भी कुछ नहीं। सर आप भी इसको अच्छे तरीके से जानते हैं कि इसका जो माजी में हम खमियाजा भुगत चुके हैं। आपके इल्म है कि लाहौर में धमाका हुआ, अब क्वेटा में दोबारा धमाके हो रहे हैं, कि जो पाकिस्तान को जो इंटरनल जो क्राइसिस जिसमें पाकिस्तान चला जाएगा, वो तो सर आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि इसका क्या नतीजे निकलेंगे सर। नहीं, मैं एग्री करता हूं, लेकिन मैं अमेरिका का पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाह रहा हूं कि अब वही चीजें सारी इंडिया डिलीवर करेगा, वही सारी ताजिकिस्तान, आपका आजरबाईजान और आपका यूक्रेन, ये सारा कुछ करने को। दूसरा एक बात बताना चाहूंगा कि उस दौर में और इस दौर में बहुत फर्क है। अब आधी जंगें, 70% जंगें तो ड्रोन के साथ हो रही हैं। और दूसरा, वो अब कैपेबिलिटी रखते हैं, उनके शिप कैरियर हैं अमेरिका के। वो चाइना, अभी आपने जो असल में पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, एक कंपेन चलाई जा रही है कि चाइना जो है वो बहुत ज्यादा, वो दुनिया सारी को ओन करता है। अब वो चाइना ने अमेरिका को पकड़ के जमीन पे गिरा लेना है। आप कभी, सबसे बड़ी बात है, आपको किसी मीडिया ने अमेरिकन जो उनकी डिफेंस की कैपेबिलिटीज है वो नहीं कभी बताई वर्सेस चाइना। चाइना के पास पैसा मैं समझता हूं बहुत ज्यादा है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने हर चीज की कॉपी डुप्लीकेशन करके पैसा बनाया है। वहां पे इनोवेशन नहीं है, चीजें इजाद नहीं कर सकते, सिर्फ कॉपी कर सकते हैं। और अब दूसरा, डिफेंस में उनके पास जो सलाहियतें हैं वो भी कुछ ढकी छुपी नहीं है। मैं अगर जाती तौर पे पूछूं, अगर आप जिस कमरे में अभी बैठे हैं, अब चाइना के कितने ब्रांड यूज कर रहे हैं? जीरो। अभी तक अगर आप सोची जाए, देखी जाए, अमेरिका कमजोर जरूर हो चुका है पहले से, और अमेरिका को इंटरनल प्रॉब्लम जरूर है। लेकिन ये एक बात बार बार आपकी स्टैब्लिशमेंट भूल जाती है कि अमेरिका इज स्टिल द सोल सुपर पावर, वाइड सुपर पावर ऑन द प्लेनेट है।
और वो आपकी स्टेब्लिशमेंट भी इस चीज की गवाही देती है। उसकी वजह यह है कि मैं बार बार ये मुसलसल कहता हूं कि आपकी स्टेब्लिशमेंट का सारा करप्शन का पैसा दुबई, लंदन और अमेरिका में पड़ा है। इनके बच्चे यहां पढ़ रहे हैं, इनकी जायदादें सारी यहां हैं। मैंने आपको कहा था कि मैं आपके सारी स्टोरी पाकिस्तान की तब मानूंगा जब आपकी स्टैब्लिशमेंट अपनी करप्शन का पैसा बीजिंग में रखेंगे, जब ये अपने बच्चों को बीजिंग पढ़ने के लिए भेजेंगे, तो मैं तब कहूंगा कि आप वाकई बहुत अच्छे दोस्त उनके बन चुके हैं। लेकिन अभी तक आप पाकिस्तान उनको दे रहे हैं, लेकिन अपने बच्चे स्टैब्लिशमेंट के और सारे लंदन, न्यूयॉर्क और दुबई में लेकिन बैठे हैं सर और उनके पैसों में लेकिन बैठा है। लेकिन सर इस वक्त जो सूरत हाल है सर, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका की जो सूरत हाल चल रही है, और जिस तरीके से अफगानिस्तान में लड़ाइयाँ बड़ी शिद्दत इख्तियार कर चुकी हैं, आपके इल्म में है कि तालिबान जिस तरीके से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और अमेरिका जो रह फरार इख्तियार कर रहा है, आपके इल्म में है कि 2 रोज कबल जो उन्होंने एयरबेस जिस तरीके से वो छोड़कर भाग गए, जो इंटरनल सर अफगानिस्तान की सूरत हाल है, जो एक सिविल वार शुरू हो गई है सर, अगर ये सर शिद्दत इख्तियार कर जाती है, तो अमेरिका जो इतने अरसा अफगानिस्तान में रहा है, तो वहां से वो क्या कुछ लेकर गया है, कि क्या ये अमेरिका ने अफगानिस्तान को देकर जाना था जो कुछ आज अफगानिस्तान में हो रहा है सर? उसमें इसको भी मैं दो चीजों में जवाब देना चाहूंगा। एक जवाब तो ये है, अमेरिकन ये समझते हैं कि हम वहां 20 साल रहे, हमने 20 साल में अफगानिस्तान की सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने दिया, नंबर वन। दूसरा, एक थ्योरी है यहाँ पे, एक ऐसी थ्योरी भी है, मैं उस पर 100% बिलीव नहीं करता, लेकिन एक थ्योरी ऐसी मौजूद है कि जब इंडिया और अमेरिका दोनों चाहते हैं कि अफगानिस्तान सिविल वार में जाए, वहां हालात खराब रहें, ताकि चाइना और रशिया के ऊपर एक नजर रखी जा सके और वहां पे ऐसे हालात ऐसे कायम हो जिससे पाकिस्तान भी कमजोर हो। ये एक थ्योरी है, ये मेरी थ्योरी नहीं है, मैंने कुछ आर्टिकल इस तरह के पढ़े हैं। लेकिन अगर वो देखा जाए तो फिर जो कुछ भी तालिबान कर रहे हैं उस रीजन में जो हो रहा है, वो तो इंडिया और अमेरिका के इंटरेस्ट में जा रहा है फिर वो। और मैं आपकी बात बिल्कुल समझता हूं। पहले अमेरिकन ये समझते थे कि शायद तालिबान को काबुल को टेक ओवर करने में 2 साल लगेंगे, लेकिन आज की कैलकुलेशन ये है, न्यूयॉर्क पोस्ट के कैलकुलेशन आर्टिकल के हिसाब से, कि 6 महीने के अंदर अंदर काबुल विल बी गोइंग इनटू द तालिबान हैंड। और मैं ये एक वरीसम, ये कोई एक, मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान के लिए भी ठीक नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि बिल्कुल सही वहां कह पे रहे हैं सर। तालिबान टेक ओवर कर ले, मैं नहीं कर, लेकिन उस उनकी रिकग्निशन सियासी हल होना चाहिए था, जंगी हल नहीं हम्म। होना चाहिए था। तो क्योंकि सर ये आपको अगर पता है